share and subscribe. How we can subscribe? Press bell icon for all notification. Do not forget it and like and share. Most important for you. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो चैनल में। दोस्तों, आपको हम जीवन की सफलताओं के बारे में बताएंगे। कैसे लोगों ने अपने जीवन को चेंज किया और कैसे सफल हुए, और कैसे चेंज किया अपनी लाइफ को, और पैसों की भरमार लग गई उनके जीवन में। तो ऐसे शख्स में एक नाम आता है रतन टाटा जी का। उनके वाक्यों को मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिएगा हमारे पूरे चैनल में और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जीवन में पैसा कमाने की चाह रखने वालों के लिए रतन टाटा के 10 लाइफ चेंजिंग टिप्स, उन्होंने रतन टाटा जी ने 10 टिप्स बताया है। तो इस 10 टिप्स के बारे में हम आपको ले चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ये रतन टाटा जी हैं हमारे, इन्होंने काफ़ी सफलता हासिल किया है अपने जीवन में। तो ध्यान दीजिएगा, हम शुरू कर रहे हैं। हमसे लगभग हर एक लोग ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होता है सफल होना। अपने लाइफ में सभी लोगों का मतलब होता है सफल होना। तो हालांकि लोगों के सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। कुछ लोग किसी प्रकार से सफल होना चाहते हैं, कुछ लोग सही से, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई शोहरत कमाना चाहता है, कोई फैमिली लाइफ जीना चाहता है, कोई ऐशो आराम करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है आपके डिसिप्लिन की, और आपके समय के सदुपयोग की, और आप समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए हम बताते हैं। ज़िंदगी की सफल चाह रखने वालों को हमेशा ये चाहत होती है किसी न किसी सफल लोग मार्गदर्शन मिले। यानी आपको सफल होने के लिए एक मार्गदर्शक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सफल होने के लिए आपको कोई ना कोई टिप्स ज़रूर अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे के लिए बने रहिएगा, हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो सही मार्गदर्शन के अभाव में ज़्यादातर लोग, खासकर युवा वर्ग, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और अनोखा करने की चाह में सफल व्यक्ति का सही फैसला ना लेने की वजह से परिस्थिति मात खा जाते हैं। यानी अगर आपको सही से डायरेक्शन नहीं मिला तो आप अपनी सफलताओं में मात खा जाएंगे और आप सफल नहीं होंगे, आप वो समय नुकसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं रतन टाटा जी ने जो बताया। उन्होंने सबसे पहला टिप्स बताया। रतन टाटा जी का मानना है कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और परिस्थितियों के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों का पहचान करना चाहिए। यानी कैसी आपकी योग्यता है और परिस्थिति आपकी कैसी है। जैसी आपकी योग्यता है उसी योग्यताओं को देखते हुए और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आपको सही मार्ग चुनना है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी योग्यता इंजीनियरिंग है और आपकी परिस्थिति कैसे है। अगर आप IAS PCS बनना चाहते हो तो आपको खेलने के लिए 3-4 साल चाहिए। अब माँ बाप आपका बियर कर सकते हैं पैसे का कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। और आप तुरंत नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से डायरेक्शन चाहिए उसके लिए। इधर उधर भटकना नहीं है, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आपको चुनाव करना है। और आपसे बेहतर नहीं जानता है कि आप किस डायरेक्शन में सफल हो सकते हैं। सबसे बड़े मार्गदर्शक आप ही हैं। आपको पता है कि आप कहाँ सफल हो सकते हैं और कहाँ असफल हो सकते हैं, इसलिए अपनी आत्मा से पूछनी चाहिए। तो योग्यताओं को मद्देनज़र रखते हुए सही अवसर का लाभ उठाएं। बात समझ में आ रही है बच्चों? आपको सही अवसर का लाभ उठाना है और कैसे। चलिए अब मैं दूसरा बताता हूँ। रतन टाटा जी का मानना है कि आप जैसे भी हो स्वीकार करके खुद की अंदर की क्षमता को पहचानो। यानी अपनी कैपेसिटी को जानिए। आप कैसे सफल हो सकते हैं, आपके अंदर कितनी वेल पावर है, आप कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वास्तव में जीने की भरपूर कोशिश करें। तो जितनी आपकी क्षमता है वास्तव में उसे जीने की भरपूर कोशिश करें। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे ज़िंदगी की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी आपको अपने अंदर वेल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसा वेल कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए वेल कॉन्फिडेंस को डेवलपमेंट करना चाहिए आपको, और अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए और पैदा करें, आंतरिक शक्ति पैदा करें कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तीसरा है, रतन टाटा जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद बेहद विनम्र स्वभाव के इंसान हैं। यानी आपने कई फ़ोटो देखा होगा न्यूज़पेपर में कि रतन टाटा जी अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत विनम्र स्वभाव के रहते हैं। अगर उनको ज़मीन में बैठना पड़ा तो ज़मीन में बैठ जाते हैं, और अपने एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल ज़मीन में बैठ के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इतने विनम्र स्वभाव के हैं। यानी आपको सफल होने के लिए आपके अंदर विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो आप सफल
नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा पैसा आता है और बिल्कुल वो टाइट हो जाते हैं कि हम बहुत अमीर आदमी हो गए, बिल्कुल तने तने घूमते हैं, अंदर से दूसरा रुतबा आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको आगे तक जाना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर विनम्रता की निखार लानी होगी। यह भी एक सफलता का कारण बताता है। चलिए चौथा पॉइंट बताते हैं। क्या आपको मालूम है रतन टाटा जी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब काम शुरू किया तो पहला काम क्या था? रतन टाटा जी ने पहला काम कौन सा शुरू किया था, आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। रतन टाटा जी स्टील ब्लॉक्स फर्नेस में कोयला और चूने पत्थर झोंकने का काम करते थे। आप ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर जो झोंका जाता है, सबसे पहले उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने अपने काम को पूरी दृढ़ता के साथ किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने काम को बिल्कुल दृढ़ संकल्प लगाते हुए, बहुत मेहनत करते हुए और बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया। यानी कोई काम छोटा हो या चाहे बड़ा हो, व्यक्ति को पूरी पूरी दृढ़ता से और आनंदपूर्वक से करना चाहिए। यानी जो आपको काम दिया जाए बिल्कुल आनंदपूर्वक से करिए और पूरा मेहनत करते हुए करना चाहिए। और ज़िंदगी राह में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तो पीछे हटने के बजाय डट कर मुकाबला करें। यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको बिल्कुल डट के मुकाबला करना है। चलिए पाँचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं। रतन टाटा जी का मानना है हर व्यक्ति को हमेशा ऊंची मानसिकता रखनी चाहिए या आपको हमेशा डेवलपमेंट होते रहना देना है। आपको आपकी मानसिकता बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में आप पीछे रह जाओगे। यानी आगे बढ़ने के लिए आपको ऊंची मानसिकता की ज़रूरत होगी, वरना आप पीछे रह जाओगे। तो ज़िंदगी की अगर आप पीछे रह गए तो ज़िंदगी की जंग उसे नष्ट करती है। वैसे व्यक्ति का कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय आपकी मानसिकता। यानी आपको केवल आप ही हरा सकते हैं और आपको कोई दूसरा नहीं हरा सकता है। आपको आप ही जिता सकते हैं और कोई दूसरा जिता नहीं सकता। जो करना है उससे केवल आप ही को करना है। तो छठे पॉइंट पे चलते हैं। रतन टाटा जी का मानना है कि हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब आज का दिन है तो आपको उस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। आप सुबह उठिए, सोचिए हमें क्या करना है और उस काम में लग जाइए, उस काम को पूरा करिए और पूरे दृढ़ता के साथ उस काम को करना चाहिए। यानी हर दिन का समय समय पे सदुपयोग करते रहना चाहिए। तो सातवां पॉइंट है, रतन टाटा जी का मानना है आसपास के लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करने पर बल देना चाहिए। यानी आसपास पड़ोस के जितने लोग हैं आपको उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो सबसे पहले आप उनको विश्वास में लीजिए कि हाँ ये हमारे साथ बिल्कुल अच्छा करेगा। आठवां पॉइंट है, रतन टाटा जी ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया करने पर बल दिया। यानी आपको बिल्कुल नया करते रहना चाहिए। आप नया सोचते रहिए, नया करते रहिए। ये नहीं कि एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। एक ही ढर्रे पे अगर वो नौकरी करते रहते तो आज यहाँ तक ना पहुँच पाते। अब 9वां पॉइंट है, रतन टाटा जी का मानना है कि यदि किसी काम को करने में मुश्किल हो रही है तो सफलतापूर्वक करके ही दम लो। यानी आपको कोई चीज़ करने में कठिनता महसूस हो रही है तो उस काम को आप करते रहिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। उससे दूर नहीं भागना है। जहाँ संघर्ष सफलता वहीं भी है। यानी अगर आप संघर्ष करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। 10वां पॉइंट है, सफलता की कहानियाँ पढ़ें और उनसे सीखें। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको बार बार ये चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। आप कहानी पढ़िए, जो लोग सफल हुए हैं उनकी कहानी पढ़िए, वहाँ से आपको सीख मिलेगी। और मनुष्य के अंदर नई आशा का संचार होता है। अगर आप किसी की नई कहानी पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक आशा आएगी और आशा आएगी तो आप उसे करने की कोशिश करेंगे और कुछ बड़ा करने की तमन्ना होगी। तो जो भी हमारे स्टूडेंट, हमारे फ्रेंड्स सुन रहे हैं, ये 10 टिप्स उनको सुना होगा, वो बार बार सुनिए। आपको ये चीज़ मोटिवेट करते रहेंगे, आपको अच्छी लगेंगी और अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।